रात का सन्नाटा, चारों तरफ अंधेरा और अयोध्या के एमी घाट इलाके में अचानक गूंजती गोलियों की आवाज। यूपी एसटीएफ को इनपुट मिला था कि लंबे समय से फरार चल रहा कुख्यात अपराधी भानु प्रताप सिंह उर्फ बबलू अपने एक साथी के साथ इलाके में मौजूद है। सूचना मिलते ही एसटीएफ की टीम सक्रिय हुई, घेराबंदी की गई, निगरानी बढ़ाई गई और जैसे ही संदिग्ध बाइक सवार पुलिस के सामने आए वैसे ही शुरू हो गया पीछा। कुछ देर बाद दोनों तरफ से फायरिंग हुई और मुठभेड़ शुरू हो गई। अयोध्या में एसटीएफ की कार्रवाई, भानु प्रताप को लगी गोली। पूर्वांचल का कुख्यात अपराधी, जिस अपराधी को पकड़ने के लिए कई जिलों की पुलिस सालों से प्रयास कर रही थी, वह भानु प्रताप सिंह उर्फ बबलू अब पुलिस की फाइलों में एक बंद अध्याय बन चुका है। भानु पूर्वांचल के अपराध जगत का बड़ा चेहरा माना जाता था। उसके खिलाफ हत्या, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, डकैती, रंगदारी वसूली, लूट, गैंगस्टर एक्ट समेत 40 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। उसका नाम सुनकर व्यापारी, कारोबारी और कई स्थानीय लोग दहशत में आ जाते थे। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक उसने संगठित अपराध का एक मजबूत नेटवर्क खड़ा कर रखा था। भानु की तलाश सिर्फ एक जिले की पुलिस नहीं कर रही थी। आजमगढ़, अंबेडकर नगर, गोरखपुर, अयोध्या समेत कई जिलों की पुलिस उसके पीछे लगी हुई थी। उसकी गिरफ्तारी पर अलग अलग जिलों ने इनाम की घोषणा रखी थी। कुल मिलाकर उसके सिर पर 1,65,000 रुपए का इनाम था, लेकिन हर बार वह पुलिस की पकड़ से बच निकलता था। कभी ठिकाना बदलता, कभी पहचान बदलता, तो कभी अपने नेटवर्क की मदद से फरार हो जाता। इसी वजह से वह एसटीएफ की हिट लिस्ट में शामिल था। 40 से ज्यादा मुकदमे दर्ज, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का आरोपी। मुठभेड़ के दौरान भानु का एक साथी अंधेरे और अफरा तफरी का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। हालांकि भानु को गोली लग चुकी थी और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने सभी का ध्यान खींचा। जानकारी के मुताबिक जब समय पर एम्बुलेंस नहीं पहुंची तो एसटीएफ की टीम ने खुद घायल भानु को वाहन से बैठाकर अस्पताल पहुंचाया। पहले स्थानीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार दिया गया, उसके बाद उसे मेडिकल कॉलेज दर्शन नगर रेफर किया गया, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद डॉक्टर उसकी जान नहीं बचा सके। इलाज के दौरान भानु ने दम तोड़ दिया। भानु प्रताप की मौत के साथ पूर्वांचल के अपराध जगत का एक बड़ा अध्याय जरूर खत्म हो गया है, लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं खत्म हुई है। अब पुलिस की नजर उस फरार साथी पर है जो मुठभेड़ के दौरान भागने में सफल रहा। साथ ही भानु के पूरे नेटवर्क की जांच भी शुरू कर दी गई है। उसके गैंग से जुड़े लोग, पुराने मामलों, आर्थिक सूत्रों और आपराधिक कनेक्शन की भी पड़ताल की जा रही है। एसटीएफ का दावा है कि जल्द ही गिरोह के बाकी सदस्यों तक भी पहुंच बनाई जाएगी। कुल इनाम 1.65 लाख रुपए। लंबे समय से था फरार। गैंग नेटवर्क की जांच तेज। कभी पुलिस के लिए चुनौती बना भानु प्रताप सिंह अब अतीत का हिस्सा बन चुका है, लेकिन उसके गैंग का नेटवर्क, उसके साथी और उससे जुड़े कई राज अभी भी जांच के दायरे में है। ऐसे में आने वाले दिनों में इस मामले में और बड़े खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल अयोध्या में हुई ये मुठभेड़ और पूर्वांचल के अपराध जगत का एक और कुख्यात चेहरा हमेशा के लिए इतिहास बन गया है।